हाँ जी। क्या हाल चाल है सभी के? चलिए जी, फटाफट एक बार जरा थम्स अप बत लगाइएगा। मेरी आवाज़ आ रही है क्या सभी को? कोई ऐसा बच्चा जिसको मेरी आवाज़ अभी तक नहीं आई हो? हाँ जी। आवाज़ क्लियर है बच्चा पार्टी? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। चलो जी। तो आज हमारा वो कैब का नेक्स्ट सेशन है। कितनी क्लासेस हो गई हैं हमारी? चलिए जी, 9 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। नेक्स्ट सेशन है आज हमारा भाई। पहला क्वेश्चन देखो भाई। पहला वर्ड क्या है हमारा? डेक्स्ट्रस। क्या होता है भैया डेक्स्ट्रस का मतलब? डेक्स्ट्रस का मतलब होता है निपुण। ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम में बहुत ज्यादा स्किलफुल हो। तो स्किलफुल इन डूइंग समथिंग, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करने में बहुत ज्यादा निपुण है तो उसे हम लोग कहते हैं डेक्स्ट्रस। सिनोनियम क्या हो सकता है इसका? प्रोफिशिएंट। ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो कि प्रोफेसर लोग, प्रोफ से याद करना, प्रोफेसर। प्रोफेसर लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा निपुण होते हैं। ठीक है जी। डेफ्ट। डेफ्ट का मतलब भी क्या होता है? निपुण होता है। अडेप्ट। अडेप्ट भी स्किलफुल होता है। और एड्रॉइट, एड्रॉइट भी क्या होता है? स्किलफुल ही होता है। ठीक है। ठीक है जी, ये भी निपुण ही होता है। नेक्स्ट। अब देखो, ये राम मंदिर की फोटो मैंने इसलिए लगाई है कि ये कितनी निपुणता से बनाया गया है, मतलब इतना सुंदर मंदिर बनाया है। तो ये बहुत ही निपुणता के साथ बनाया गया है, बहुत ही स्किल के साथ। राम कुमार शर्मा इज डेक्स्ट्रस इन टीचिंग फिजिक्स। अब कुछ लोग जो है ना, वो बहुत ही निपुण होते हैं किसी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाने में। ठीक है। एक्सपर्ट होते हैं बिल्कुल। ठीक है। तो डेक्स्ट्रस का मतलब भी होता है निपुण। ठीक। अब इसका सिनोनियम क्या होगा देखो। डोसाइल का मतलब क्या होता है? डोसाइल का मतलब होता है आज्ञाकारी। क्या होता है? आज्ञाकारी। जिसको हम कहते हैं ओबीडियंट। ठीक है। जो बंदा डोसाइल होता है इसका मतलब वो आज्ञाकारी होता है। ठीक है। एस्ट्यूट, यही बंदा होता है जो दिमागी रूप से बहुत तेज तर्रार होता है। इसे क्लेवर भी कहते हैं और इसे स्किलफुल भी कहते हैं। दोनों इसके मीनिंग होते हैं। क्यूपिडिटी क्या होता है? क्यूपिडिटी होता है लालच। लालच जिसको हम क्या बोलेंगे? ग्रीड बोलेंगे। ठीक है। एबॉर्टिव क्या होता है? एबॉर्टिव अटेम्प्ट्स कैसे होते हैं? यूजलेस। ठीक है। एबॉर्टिव अटेम्प्ट्स होते हैं यूजलेस। ठीक है। व्यर्थ का प्रयास। नेक्स्ट। तो ये था वर्ड नंबर 1। अब आते हैं वर्ड नंबर 2 पे। डिफिडेंट। डिफिडेंट होता है संकोची, मतलब जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो इसे कहेंगे नॉट, ये लॉट नहीं है, नॉट है, नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस। ठीक है। जिसको अपनी योग्यता पे क्या ना हो, भरोसा ना हो, विश्वास ना हो। ठीक है। तो ये एक तरीके से शर्मीला टाइप का बंदा होता है, इंट्रोवर्ट होता है। शाय मतलब शर्मीला होता है। रिजर्व्ड बंदा मतलब वही होता है जो कम बोलता है, बहुत ही चुपचाप रहता है। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लोग नहीं होते हैं ये। ठीक। ये देखो जरा। ठीक है। अब जैसे ये देखो, ये बिल्कुल बेचारे ना डर के मारे डरे हुए हैं ये। ठीक है। डॉक्टर्स के पास जाके इंजेक्शन वगैरह लगवाने से ये डरते हैं। ठीक। वी ऑफन बिकम डिफिडेंट इन फ्रंट ऑफ आर रिलेटिव्स। आपने देखा होगा, हमारे जो वो होते हैं ना, जो रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार, रिश्तेदारों के सामने हम लोग क्या होते हैं? बिल्कुल ऐसे भीगी बिल्ली सी बन जाते हैं। तो वी आर डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंट। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो नर्वस, क्योंकि जो बंदा शाय होता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो कैसा आदमी होता है? नर्वस होता है। ठीक है। अच्छा, एस्पियोनेज क्या होता है? एस्पियोनेज होता है जासूसी। ठीक है। एस्पियोनेज इज जासूसी, या इसी को हम लोग कहेंगे स्पाइंग।
स्पाइंग कह सकते हो, ठीक है, जासूसी कह सकते हो। प्रैग्मेटिक अप्रोच कैसी होती है? प्रैग्मेटिक अप्रोच होती है प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैग्मेटिक अप्रोच होती है प्रैक्टिकल अप्रोच। लेसीट्यूड क्या होता है? लेसीट्यूड होता है लेजीनेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आलस्य, ठीक है। लेजीनेस कह सकते हो या आलस्य कह सकते हो, लेजीनेस, ठीक है। रामकुमार, हाँ बस इसका लेवल आगे उठ जाएगा, धीरे 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 लेवल उठ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट अगला, डिवास्टेशन क्या होता है भाई? डिवास्टेशन होता है तबाही। डिवास्टेशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, अ सीन ऑफ टोटल डिस्ट्रक्शन। तो डिवास्टेशन मींस तबाही या डिस्ट्रक्शन। सिनोनियम में क्या आ जाएगा इसका? डिस्ट्रक्शन, रोइन मतलब बर्बाद करना, वेस्ट, वेस्ट तो नहीं, इसको तबाही में वेस्ट नहीं आएगा, इसको हटा दो। रेवेज, रेवेज का मतलब भी होता है डिस्ट्रॉय, ठीक है, रेवेज का मतलब भी होता है। इसका एक वर्ड हम लिख सकते हैं एनीहिलेट, एनीहिले, एनीहिलेशन। एनीहिलेशन का मतलब भी डिस्ट्रक्शन ही होता है, तबाही ही होता है, ठीक है। या इसी को हम कह सकते हैं कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी भी आपदा ही होती है, तबाही का मंजर ही होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये देखो, ये वहां इसराइल में देखा होगा आपने, इसराइल ने हमास में तबाही मचा रखी है, सब कुछ तहस नहस कर दिया बिल्कुल, ठीक है। युद्ध होते ही ऐसे हालात हो जाते हैं। देयर वॉज अ ग्रेट डिवास्टेशन ड्यू टू फ्लड। अब आप देखते हो कि बाढ़ की वजह से भी क्या आता है? बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, है ना, इन सब की वजह से भी क्या आ जाता है? तबाही आ जाती है, ठीक है भाई। तो इसका वो बता दो, ठीक, इसका वो बता दो फटाफट, सिनोनियम क्या होगा? देखिए, पंक्टिलियस क्या होता है? पंक्टिलियस होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को बहुत ध्यानपूर्वक करता है, जिसे हम कहते हैं केयरफुल। इनफ्रक्टस का मतलब क्या होता है? इनफ्रक्टस का मतलब होता है यूजलेस। जर्मिनेट का मतलब होता है अंकुरित होना, मतलब जैसे बीज अंकुरित होता है ना, स्प्राउट होता है, तो उसे कहते हैं जर्मिनेट होना। एनिहिलेशन होता है डिस्ट्रक्शन, यानी कि तबाही, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका एनिहिलेशन। जर्मिनेट को स्प्राउट भी कह सकते हैं और ग्रो, क्योंकि बीज धीरे धीरे क्या होता है? ग्रो होता है, ठीक है, अंकुरित होता है। नेक्स्ट अगला, जैबर का मतलब क्या होता है? जैबर, जैबर का मतलब होता है बकवास करना, ठीक है। टू टॉक अननेसेसरीली, अननेसेसरीली बात करना, या इसको हम कह सकते हैं बक बक करना, ठीक है। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा प्रेटल। प्रेटल कह दो या चैटर कह दो, दोनों का एक ही मतलब होता है, ठीक है, बकवास करना। या एक वर्ड इसका और आता है मेलंकली। मेलंकली का मतलब भी नॉनसेंस टॉक ही होता है, इसको भी हम बकवास ही कहते हैं, नॉनसेंस टॉक ही कहते हैं इसको। लो जी, दोज हु जैबर आर नो नॉट टेकन सीरियसली बाय एनीवन। जो लोग बकवास करते हैं उनको कोई भी सीरियसली नहीं लेता। जैसे ये देखो ना, ये कैसे लगे पड़ी हैं बिल्कुल, है ना, खामा खां की बातों के ऊपर। तो इसका सिनोनियम क्या होगा? बेबल। बेबल का मतलब भी बड़बड़ाना होता है, ठीक है, बकवास करना। काउंटरफीट क्या होता है जी? काउंटरफीट होता है भैया नकली, जो जाली नोट होते हैं ना या फेक होते हैं, उनको हम लोग काउंटरफीट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इमेनेट का मतलब क्या होता है? इमेनेट का मतलब होता है किसी चीज का जन्म होना, ओरिजिनेट, किसी चीज का क्या होना? जन्म होना, या कहीं से निकलना, ओरिजिन होना, ठीक है। प्रपोर्शनेट होता है समानुपात, समानुपात यानी कि सेम रेशो, कितने रेशो में? सेम रेशो में, इसे कहते हैं प्रपोर्शनेट, ठीक है। सर देसी ट्रिक बताओ याद करने की, पवन शर्मा। ऐसे बता दूं क्या? इमानेट, अम्मा ने करवाया नेट, शुरुआत से, हैं? मतलब तुम भी मुझे चाह रहे हो कि बाकी टीचर्स की तरह ऐसा बेहुदा काम करूं? है भाई, फौज के आदमी हो, फौजी बनने वाले हो, और ऐसे पेपर में ये ट्रिक याद नहीं रहती, ठीक है।
मैथ्स में ट्रिक याद रहती है? नहीं रहती ना, बेसिक्स काम करता है। ये ट्रिक कुछ दिन का अच्छा लगेगा, 2 दिन का क्लास में फिर बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया संजीव सर ने ट्रिक से, पेपर में मिलेगी नहीं, फिर रोना बैठ के। तुम्हें क्या चाहिए? पेपर में चाहिए ना, पेपर में आएंगी, बस बात खत्म। कैनार्ड क्या होता है भाई? कैनार्ड होता है अफवाह। मॉक लगाया करो ना, मॉक लगाते हो मॉक? इनको हैंड रिटन नोट्स के बाद मॉक भी लगाया करो, फिर जो याद नहीं है उनको टिक हाईलाइट किया करो, है ना? शॉर्टकट चाहिए तुम्हें। और र्यूमर और फॉल्स स्टोरी, अफवाह है ना, र्यूमर होती है अफवाह, ठीक है। डिसेप्शन भी वही धोखा होता है, अफवाह। प्रैंक, प्रैंक भी वही होता है किसी के साथ, ट्रिक। शिकेनरी भी वही होता है, छल, धोखा, है ना? There is a canard that Rahul Gandhi will become PM in 2024, नहीं 2029। अफवाह है कि भैया राहुल गांधी इसमें प्रधानमंत्री बनेगा, बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो नहीं पता किसी को। अब देखो अफवाहें ऐसे फैलती हैं कानों में, चुपके से यूं कर, है ना, ये अफवाह ही तो है, ऐसे फैलती हैं ये सब। अच्छा जी, तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? र्यूमर इसका सिनोनियम हो जाएगा। प्यूशेंट आदमी कैसा होता है? प्यूशेंट आदमी होता है पावरफुल, पावरफुल, है ना, शक्तिशाली, शक्तिशाली। AGOG, है ना, एगॉग। एगॉग होता है उत्तेजित, एक्साइटेड, रेस्टलेस, बेचैन आदमी को कहते हैं। र्यूमर्स, अफवाह। एंस्कॉन्स होना मतलब सेटल होना। जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी ना और तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम क्या हो जाओगे? एंस्कॉन्स हो जाओगे, ठीक है भाई? क्या हो जाओगे तुम? एंस्कॉन्स। बच्चा पार्टी, क्या हो जाओगे तुम उस समय पर? एंस्कॉन्स हो जाओगे, ठीक है। सेटल्ड हो जाओगे तुम उस समय पर, ठीक है। चलो जी, ये तो थे आपके सिनोनियम्स। अब आते हैं एंटोनियम्स के ऊपर। पहला, कर्सरी यानी कि सरसरी, अधूरा, शीघ्रता या सावधानी से किया हुआ। डन इन अ हरी, मतलब जैसे मान लो न्यूज़पेपर है और आप उसको यूं 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 पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब आप उसको कैसे पढ़ रहे हो? कर्सरी से। जब आप जल्दबाजी में कोई काम करते हो, ऊपर ऊपर से, सरसरी का मतलब है ऊपर ऊपर से, तो इसे कहते हैं हम लोग कर्सरी, यानी कि एक तरीके से लापरवाही से किया गया। कैजुअल, ऊपर ऊपर से। सुपरफिशियली। और स्लैप डैश, स्लैप डैश का मतलब भी लापरवाही होता है, ठीक है। ऐसे कर देना थप्पड़, स्लैप क्या होता है? थप्पड़। और थप्पड़ कैसे लग जाता है? लापरवाही से लग जाता है थप्पड़, ठीक है। प्रिंस गुप्ता, हाँ जी, ठीक है। शिवम, अभी नंबर मॉक में अच्छे नहीं आएंगे क्योंकि अभी शुरुआत है। अगर आज ही मॉक में अच्छे नंबर आ गए ना, आउट ऑफ आउट, तो फिर तो इसका मतलब कुछ रह ही नहीं जाएगा, ठीक है। अभी हुआ ही टाइम कितना है आपको? अभी शुरुआत ही तो चल रही है आपकी। अभी से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भैया मॉक में नंबर अच्छे आ जाएंगे? मॉक में अच्छे नंबर आएंगे धीरे धीरे। अभी तो आप 30% पहुंचे हो, फिर धीरे धीरे 50 पे आओगे, फिर नंबर बढ़ेंगे, फिर 60, 70, फिर जब नजदीक रह जाएगा एग्जाम का 1 महीना, तब आप 70 से ऊपर चलोगे, ठीक है। किसी बच्चे को पैदा होने में कितने दिन लगते हैं बताना जरा? बच्चा पैदा होने में कितने दिन लगते हैं बताओ? सर ये वाला मॉक डालोगे? हाँ सब डलेंगे, सबके मॉक डलेंगे, सब मॉक वो कैब के अलग से भी डल रहे हैं, वो कैब के मॉक टेस्ट जो हैं वो अलग से भी डल रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई शिवम बता, बच्चा पैदा करने में कितना समय लगता है? ठीक है, एक बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं, ठीक है। वो भी एक दिन में पैदा नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही होगा, धीरे 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 लर्न करोगे भूलोगे, लर्न करोगे भूलोगे, लर्न करोगे भूलोगे, लर्न करोगे भूल। अगर तुम ये चाह रहे हो कि मैं शॉर्टकट से करवा दूं, तो मैं तो भाई 2 4 के चक्कर में ये जो हजारों बच्चे हैं इनका नुकसान नहीं कर सकता। और तुम तो अभी नन्हे मुन्ने से बच्चे हो, मैं तो एसएससी वालों को हैंडल कर रहा हूं, देख रहे हो, सीजल लेवल तक के बच्चों को। तो जब उनको मुझ पे भरोसा है तो आपको भी रखना पड़ेगा, क्योंकि उम्मीद से बढ़िया कुछ नहीं है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक है। तो आप ये डिसाइड कर लो कि आपको पेपर वाला कंटेंट चाहिए या शॉर्टकट वाला कंटेंट चाहिए। शॉर्टकट वाले टीचर्स बहुत हैं यहाँ पे, ठीक है, आप उनसे कर लो, क्योंकि मैं 2 4 बच्चों के चक्कर में मैं अपना तरीका नहीं बदलता भाई। हाँ, पेपर में क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है।
सर कितने दिन अभी बचे हैं? अभी बहुत टाइम बचा है यार, पेपर का कई महीने, अभी तो खूब है आपके पास टाइम। तभी कह रहा हूँ आराम से यार, धीरे धीरे किया करो, रिवीजन करते रहा करो, मॉक लगाया करो। ठीक है। हाँ सर, हमारे यहाँ एक लड़की को शादी के 2 महीने बाद ही बच्चा हो गया। बे यार, अबे तो वो इलीगल चाइल्ड होगा फिर, नालायक आदमी। 2 महीने बाद बच्चा कैसे हो जाएगा? इट टेक्स 9 months। गधे ही हो यार तुम लोग, बिल्कुल बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है तुम्हारे यहाँ। अबे तुम्हारे यहाँ हो गए 2 महीने में तो अब मैं तुम्हें यहाँ सेक्स एजुकेशन का टॉपिक दूं क्या? अब तुम्हें समझाऊंगा तो तुम्हें उसमें मजा आएगा, लेकिन ये पढ़ाई छूट जाएगी। देखो जैसे ये कन्या क्या कर रही है, किताब को कर्सरी निगाह से, है ना, ऊपर ऊपर से पढ़ रही है। ठीक। मोनिका गेव अ कर्सरी ग्लांस एट द न्यूज़पेपर। हम न्यूज़पेपर को भी तो ऐसे ही पढ़ते हैं ना, कर्सरी ग्लांस, ऊपर ऊपर से। तो अब ये क्योंकि हम एंटोनियम कर रहे हैं, तो ऊपर ऊपर से मतलब डेप्थ में, और मेटिकुलस का मतलब होता है डीप या थोरो, डीप या थोरो। ठीक है। रग्ड सरफेस कैसा होता है? रग्ड सरफेस होता है रफ सरफेस। ठीक है। एक्सटेम्पर क्या होता है? एक्सटेम्पर होता है बिना तैयारी के, जिसे आप कहते हो ऑफ हैंड। ऑफ हैंड का मतलब है विदाउट प्रिपरेशन। ठीक है। विदाउट विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट प्रिपरेशन। और ग्रेशियस का मतलब क्या होता है? ग्रेशियस का मतलब होता है काइंड, जिसे हम कहते हैं दयालु, जैसे गॉड इज ग्रेशियस। ठीक है। सुमित कह रहा है सर आप इनको ज्यादा ज्ञान न दिया करो, ये नहीं तो बिगड़ जाएंगे। हाँ, हाँ, इनको ज्यादा ज्ञान दूंगा ना मैं, तो फिर ये गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। ये अपना ज्ञान लेके आ जाते हैं, इनको 2 महीने में बच्चा हो रहा है। अबे वो इलीगल चाइल्ड होगा भाई। ठीक है, वो इलीगल चाइल्ड होगा। नेक्स्ट, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। सर मैं 3 दिन से पढ़ रहा हूँ, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, मजा आना चाहिए। नेक्स्ट, प्लाइबल। प्लाइबल का मतलब क्या होता है? लचीला। प्लाइबल का मतलब होता है लचीला। ठीक है भाई, प्लाइबल का मतलब होता है लचीला। सर कंजक्शन के क्वेश्चंस कब होंगे? अबे तुम कौन सी दुनिया में हो? कंजक्शन के 50 तो मैंने करवा भी दिए, अभी जो बचे हुए 50 हैं वो होंगे आगे। हाँ जी। तो लचीला होता है, प्लाइबल का मतलब होता है लचीला। इजी टू बेंड और शेप, जिसको आसानी से बेंड किया जा सके, मोड़ा जा सके। फ्लेक्सिबल, बेंडेबल, प्लाइंट, इलास्टिक। इलास्टिक भी तो लचीला ही होता है। ठीक है। और प्लाइंट को आप पेपर में ओबीडियंट भी देखोगे। ओबीडियंट तो आज्ञाकारी होता है फिर। तो यहां लचीले का मतलब समझो, अगर कोई व्यक्ति लचीला है तो लचीले का ये भी मतलब होता है कि दूसरों की बात मानता है, झुकता है, ये नहीं कि अड़िग रहता है। ठीक है। तो ये इसीलिए ये भी आता है, और ये लचीला भी कहलाता है। ठीक है। फ्लेक्सिबल भी कहलाता है। माई सिस्टर इज प्लाइबल बाय नेचर। ठीक है, मेरी जो सिस्टर है वो नेचर से कैसी है? प्लाइबल है। अब नेचर से प्लाइबल होने का मतलब है, नेचर से लचीला होने का मतलब वो दूसरों की बात मान लेता है। ठीक है। अब जैसे, लेकिन अगर मान लो जो लोग योगा करते हैं, देखो इसकी बॉडी में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, पूरा लचक आ रखी है बिल्कुल, है ना। तो ये लचीलापन आ गया, है ना, प्लाइबल हो गया ये। अब जो लोग लचीले नहीं होते हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब होता है कठोर, स्टिफ। ठीक है। परफीडियस होता है धोखेबाज, डिसलॉयल, बेवफा। फिकंड होता है, क्या होता है? इनफर्टाइल।
फिकंड होता है इनफर्टाइल, यानी कि जो उपजाऊ ना हो। स्पूरियस क्या होता है? फेक, नकली। ठीक है, फिकंड फर्टाइल नहीं, फिकंड तो फ्रूटफुल होता है, उपजाऊ होता है। हाँ, फिकंड इज उपजाऊ, फर्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट अगला। इनेब्रिएटेड होता है नशे में धुत। जो बंदा नशे में धुत होता है ना, शराबी को कहते हैं इनेब्रिएटेड। अफेक्टेड बाय अल्कोहल, ड्रंक, ड्रंकन, इनेब्रिएटेड, इंटॉक्सिकेटेड, इन सभी का मतलब होता है नशे में बेसुध होना, धुत होना। ये देखो बोतल लेके बैठा हुआ है आदमी, है ना, तो नशे की हालत में। ठीक है, मेरे पैटर्नल अंकल मतलब मेरे मामा वॉज इनेब्रिएटेड इन द मैरिज। अब तुमने देखा होगा शादी में मामा, चाचा, फूफा, ये ज्यादातर लोग नशे में ही रहते हैं। ठीक है, और जो आदमी नशा बिल्कुल नहीं करता, इसका एंटोनियम पूछ रहा है ना, तो उसे कहते हैं सोबर। सोबर होता है टी टोटलर। जो आदमी टी टोटलर होता है वो बिल्कुल भी नशा नहीं करता है। नेबुलस क्या होता है? नेबुलस होता है हेजी, नॉट क्लियर या मर्की। ठीक है, टर्ड्स होता है ब्रीफ, संक्षेप में। और होता है बेईमान, डिसऑनेस्ट। स्पीशियस होता है डिसऑनेस्ट, बेईमान। ठीक है, हाँ 50 क्वेश्चन मॉक के रूप में डालेंगे अभी कंजक्शन के। और ठीक है, नेक्स्ट। शन का मतलब होता है दूर रहना। अब जैसे इसको याद कर लेना, ये वैसे तो शन है, लेकिन आप इसको SUN से याद कर लेना कि हमें सूरज से दूर रहना चाहिए, नहीं तो जला देगा। तो शन से सन रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, मतलब अवॉइड करो, किनारा करो, बचो। अवॉइड, इवेड, एश्यू, इन सब का मतलब होता है बचना, दूर रहना। ठीक है, अच्छा जी। जैसे ये देखो, अब ये लड़की नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी ये पिज्जा बर्गर कुरकुरे, है ना, तो इन सब से क्या रहना है? दूर रहना है, बचना है। पॉलिटिशियंस ऑलवेज ट्राई टू शन द प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक। जैसे पब्लिक की समस्याओं से पॉलिटिशियंस हमेशा बचते हैं। ठीक है, तो इवेड का मतलब होता है बचना, ये इसका सिनोनियम हो जाएगा। लेकिन उल्टा हो जाएगा सामना करना। तो कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, फेस करना किसी चीज को। ठीक है, थ्वाट का मतलब होता है स्पॉइल। थ्वाट मींस स्पॉइल, खराब करना। बैनल क्या होता है भाई? बैनल होता है कॉमन। बैनल क्या होता है? बैनल होता है कॉमन, यानी कि साधारण। ठीक है, या इसे हम कह सकते हैं ओवर यूज्ड। ओवर यूज्ड, जिसे हम कहते हैं घिसा पिटा। घिसा पिटा, ये कहलाता है बैनल। ठीक है, साधारण कह सकते हो इसे, आम। रूड क्या होता है? रूड, रूड होता है इम्पोलाइट, यानी कि नॉट पोलाइट। जो बंदा शिष्टाचार नहीं रखता है, जंगली गवार, इल मैनर्ड, इम्पोलाइट, डिसकर्टियस। कर्टियस होता है पोलाइट, और डिसकर्टियस हो जाएगा इम्पोलाइट। जैसे देखो चिल्ला रहा है उसके ऊपर, है ना, तो ये ऐसे लोग मैनर्स नहीं रखते हैं, ऐसे लोग। वी शुड बी रूड, वी शुड नॉट बी रूड विद द बेगर्स। वी शुड नॉट, हमें भिखारियों के साथ रूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी। अब जिसमें मैनर्स होते हैं तो वो तो पोलाइट हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। रॉबस्ट आदमी कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग, हेल्दी। एडोनिस कैसा होता है? हैंडसम। जो आदमी एडोनिस होता है वो हैंडसम आदमी होता है। और स्क्रपलस कैसा होता है? स्क्रपलस होता है ऑनेस्ट। ठीक है जी, तो ऑनेस्ट आदमी को कहते हैं स्क्रपलस। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर है सभी को? ठीक है जी, चलो अब आते हैं भाई साहब ईडियम्स पे। पहला ईडियम्स क्या है आज का? हिट द जैकपॉट।
देखो, जिसके हाथ जैकपॉट लग जाए उसे मिलती है अचानक से बहुत बड़ी सफलता। तो मान लो आपके हाथ बहुत सारा कुछ लग गया है, ठीक है, तो इसे कहेंगे हिट द जैकपॉट, बहुत बड़ी सफलता मिलना। ठीक, चलो जी, नेक्स्ट अगला। होल एंड कॉर्नर मतलब गुप्त, छिपे रूप से, जैसे वो देखो चुपचाप से बता रहा उसके कान में, है ना। तो होल एंड कॉर्नर पॉलिसी कैसी होती है? गुप्त पॉलिसी होती है, यानी कि सीक्रेट पॉलिसी होती है ये, ठीक है। इन द रेड, अब देखो ये बेचारा जैसे विजय माल्या, है ना, विजय माल्या कर्जे में आ गया बेचारा, ये भी बेचारे कर्जे में आ गए, है ना, डेट। तो इन द रेड होने का मतलब है सफर अ लॉस, कर्जे में होना, या इसे कह सकते हैं नुकसान में होना। ठीक, नेक्स्ट। इन अ टाइट कॉर्नर, टाइट कॉर्नर में होने का मतलब है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कि भैया आजकल स्थिति बड़ी टाइट चल रही है ना, आजकल मुसीबत में है बंदा, ठीक है। जैसे वो देखो बिल देख के वो टाइट कॉर्नर में आ गया कि यार पैसे तो मेरे पास है ही नहीं, है ना। तो ये होता है टाइट कॉर्नर में होना। आइवरी टावर, अब जो लोग ड्रीम 11 पे सट्टा खेलते हैं, 49 रुपए की टीम बनाते हैं, तुम भी बनाते हो टीम, है भाई, तुम तो नहीं बनाते। वो क्या सोचते हैं कि 49 रुपए लगा के 1 करोड़ जीतूंगा, और जबकि ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो ये आइवरी टावर में रहते हैं। इमेजिनरी वर्ल्ड, हकीकत से दूर सपनों की दुनिया में रहना, ठीक है। इन द डंप्स, डंप्स में होना मतलब उदास होना, निराश होना, परेशान होना, ठीक है। अब जब वो पहलगांव अटैक हुआ तो बेचारा वो बच्चा इतना निराश था, हर कोई उससे पूछ रहा था कि तुम्हारे पापा की को कैसे मारा उन्होंने आतंकवादियों ने। तो वो बेचारा बहुत निराश था, बहुत ज्यादा क्या था, परेशान था वो, ठीक है। तो ये होता है डंप्स में होना, मतलब निराश होना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। किक वंस हील, अपने हील्स को क्या करना, किक करना, मतलब वेस्ट करना, अपना समय बर्बाद करना किसी का इंतजार करने में। देखो ये लोग बैठे ना यहाँ बस अपना टाइम पास कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं टाइम को, ठीक है। तो इसे कहते हैं किक वंस हील्स, मतलब वेट करने में समय बर्बाद करना। लव्स एंड फिशेस, मटेरियल गेन्स, सांसारिक सुख सुविधाएं। तो जैसे ये देखो ये भाई साहब, है ना, हाथ में पैसा, बुढ़ापे में पैर कब्र में है लेकिन हाथ में पैसा, तो ये मतलब मटेरियल बेनिफिट, सांसारिक सुख सुविधाओं के बीच में फंसे हुए हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट होता है समरी, ब्रीफ, जब आप किसी बात को शॉर्ट में बताते हो तो इसे कहते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट। जैसे ये देखो कोर्ट में, है ना, शॉर्ट में बता रहा है जज को कि भाई मैंने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हम कोर्ट में पूरी बात थोड़ी ना बताएंगे, लॉयर का काम है कि वो शॉर्ट में बताएगा उसको सारी चीजें। हश मनी होती है घूस, 15 करोड़ फाउंड एट दिल्ली हाई कोर्ट जज वर्धमान रेजिडेंस, ठीक है, वर्मास रेजिडेंस। तो ये जज बेचारे, जज भी आजकल पैसे के चक्कर में बिक जाते हैं ये, है ना, बड़े परेशान है बेचारे भी, ठीक है। तो हश मनी होता है घूस, पैसा। जज वकील सब बिका हुआ है आज के टाइम पे। सर ये वाला ईडीएम हो चुका है, अच्छा ये हो चुका है, ओके ओके। तो अगले मॉक टेस्ट में दूसरे ले आएंगे, नहीं तो ये गलती से आ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए यहां तक रिवाइज करना, तो आज आपको ईडियम्स नहीं करने हैं क्योंकि, तो चलो तो रिवीजन हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। अब अगली क्लास में और अच्छे से आपको ले आएंगे, मतलब नए वाले ले आएंगे। ये वाला हो चुका है, ठीक है, चलो जी, ठीक है। तो कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, कल भी वो कैब होगी। कंजक्शन का एक मॉक डलवा दूंगा 50 क्वेश्चन का, उसको सॉल्व करना, 50 डल के 50 और डलेंगे। आर्टिकल का मॉक डला नहीं है, वो भी डलेगा, ठीक है, ठीक है जी। और 10 मॉक डल गए हैं वो कैब के, तो वो कैब के मॉक लगाते रहना डेली, ठीक है। सर डेटा सिंगुलर होता है प्लूरल, मुस्कान सिंह, डेटा प्लूरल होता है, डेटम सिंगुलर होता है। चलिए जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।